Hello guys and welcome to Manual Education. In this video, so many of the aspirants, those who are in their 12th standard or have just passed their 12th standard, remains very confused with their career option. Which career to choose? Because 12th standard आपका एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर आप आपके करियर को शेप दे सकते हो या फिर एक तरीके से आप मोल्ड कर सकते हो. बिकॉज यू गेट अ वैरायटी ऑफ लाइन्स फॉर योर करियर. Someone wants to be an accountant, someone wants to be an HR, someone wants to be in the field of finance or marketing or sales. बट उन सब के लिए क्या किया जाए, ये कन्फ्यूजन हर एक स्टूडेंट के माइंड में होती है. कई बार उनको लगता है कि क्या BBA करना सही रहेगा या BBA के अलावा वो BCom कर सकते हैं या कुछ और डिग्री कर सकते हैं या फिर कुछ और डिग्री परस्यू कर सकते हैं जिससे उनके करियर को एक अच्छी स्टेबिलिटी, एक अच्छा शेप मिले. सो आज हम इस वीडियो में BBA को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे और जानेंगे क्यों आपको 12th के बाद BBA करनी चाहिए. अगर आप अपने करियर को एक सूटेबल शेप देना चाहते हो, एक अच्छी स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, आपका एक विजन है, आप सीखना चाहते हो, एज वेल एज आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो BBA करना क्यों आपके लिए सही रहेगा. Stay tuned in this video with me. But before we move on, we have already launched the batch for the year 2023 and 24 where you get live classes and classroom session, books and ebooks, shortcut tips and tricks, doubt classes, recorded videos, topic wise test, full length and sectional mock test. You will be added to a WhatsApp group. You will be solving 10,000 plus questions and you get a proper mentorship, and you will also be guided for the counseling process. So you can always target for the IPMAT, JIPMAT, NPAT, SET General, Christ University, Xavier's and various other BBA examination. If you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can visit our centers Dadar, Borivali and Vasai. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455, or else you can visit the official website www.manualedu.com for more information. Now without further ado, let's start the video. So BBA करने से पहले आपको ये जानना होगा कि BBA है क्या. BBA also known as Bachelors of Business Administration. Yes, एक ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है. इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर एंड सॉट आफ्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम परस्यूड बाय स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12th. तो जैसे 12th के बाद एक कन्फ्यूजन होती है ना कि कौन से लाइन में जाएं. BBA आपको डेफिनेटली चूज़ करनी चाहिए बिकॉज BBA इज़ अ गेटवे टू वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सेक्टर्स सच एज सेल्स, मार्केटिंग, एजुकेशन, फाइनेंस एंड वेरियस अदर सेक्टर्स ऑल्सो. तो आपके लिए 10 नई डायरेक्शंस खुल जाती हैं. तो आप आपका करियर किसी भी लाइन में शेप कर सकते हो या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू कर सकते हो. एंड दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय दी आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट. तो इसमें स्पेसिफिक कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स ही कर सकता है, साइंस वाला स्टूडेंट ही कर सकता है या फिर कॉमर्स वाला स्टूडेंट ही कर सकता है. यू आर कमिंग फ्रॉम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, एनी स्ट्रीम कैन डू दिस BBA. इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, माइंड दैट, जो आपको बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा. आइडियल इसका कॉम्बिनेशन होता है BBA प्लस MBA, जिसमें से BBA आपका 3 साल का होगा, MBA आपका 2 साल का होगा. तो ये 3+2 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम भी होता है जो कुछ IIMs प्रोवाइड करते हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं. तो BBA का एक स्टूडेंट होता है उसको MBA के लिए बहुत बेनिफिट होता है बिकॉज कोर जो स्टडीज़ होती है वो BBA में कवर कर लेता है MBA वाली, तो उसको MBA में इतनी दिक्कत नहीं होती. एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं. कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड. ठीक है. कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी शुड हैव स्कोर्ड 50% मिनिमम मार्क्स. तो आपके 12th में 50% आने चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो. और अगर आप SC, ST या फिर PW से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पर मिल जाता है. तो एलिजिबिलिटी एकदम क्लियर है. एंड देर आर 4900 BBA कॉलेजेस इन इंडिया. तो आप कोई भी कॉलेज टारगेट कर सकते हो BBA के लिए इफ़ यू आर जस्ट बिहाइंड द डिग्री. बट मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा टॉप IIMs को टारगेट करो बिकॉज फ्यूचर वाइज आपको स्कोप अच्छा मिलता है, वहाँ से प्लेसमेंट्स अच्छी मिलती है. एंड कमिंग फ्रॉम अ टॉप IIMs या फिर कमिंग फ्रॉम अ टॉप प्राइवेट कॉलेज, डिग्री की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है. तो जैसे कि ये 3 साल का प्रोग्राम है BBA का. आप 3 साल अपना एकेडमिक्स पूरा करोगे, एकेडमिक्स में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, अब आपकी प्लेसमेंट्स मिलने की बारी है. ठीक है. तो आपके लिए 2 सेक्टर्स हमेशा खुले हैं. द फर्स्ट वन इज़ द प्राइवेट सेक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर. इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में. फिलहाल प्राइवेट सेक्टर हम देख लेते हैं. BBA करने के बाद आपको कौन से प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या जॉब मिल सकती है. आप IT कंपनीज़ में लग सकते हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में लग सकते हो, बैंक्स में काम कर सकते हो, एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ में काम कर सकते हो, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा भी सकते हो,
ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हो, सच एज जोमेटो, स्विगी या उबर ईट्स। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, रिटेल स्टोर्स में काम कर सकते हो, रियल एस्टेट एजेंसीज़ में आप काम कर सकते हो, जैसे 99acres.com हो गया। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपको बेनिफिट होगा अगर आपने BBA से अपनी डिग्री परस्यू की है। और डिग्री परस्यू करने का और भी मज़ा तब आ जाएगा जब आपने उसमें स्पेशलाइजेशन किया होगा। जैसे कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है आईटी की तरफ, तो आप BBA in ITA कर सकते हो। किसी को HR बनने में इंटरेस्ट है तो BBA in HR कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंस में जाना है आप BBA फाइनेंस कर सकते हो। आपको मार्केटिंग में जाना है आप BBA in मार्केटिंग कर सकते हो, सेल्स या फिर BBA in जनरल। तो BBA जनरल में आप इन सभी का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो पढ़ कर आओगे। एंड स्पेशलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको हर एक कंपनी में आपकी स्पेशलाइजेशन पे जॉब्स ऑफर होंगी। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है कोई बात नहीं, आपने BBA इन जनरल भी की हुई है तो भी आपने इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है या फिर एक एड ऑन है। आप कौन से डेजिग्नेशन पर काम कर सकते हो अगर आपने BBA कर ली या फिर आपने स्पेशलाइजेशन कर ली उसके बाद, तो आप फाइनेंस ऑफिस में काम कर सकते हो थ्रू BBA फाइनेंस। आप कंटेंट राइटर बन सकते हो अगर आपने BBA जनरल कर रखी है। सेल्स मैनेजर बन सकते हो अगर आपने मार्केटिंग एंड सेल्स में अपने BBA परस्यू किया है। मीडिया मैनेजर थ्रू मार्केटिंग एंड IT। रिलेशनशिप मैनेजर थ्रू BBA जनरल। प्रोडक्शन मैनेजर थ्रू BBA जनरल। स्टोर मैनेजर अगेन थ्रू BBA जनरल। एडमिन एग्जीक्यूटिव BBA जनरल एंड HR एग्जीक्यूटिव थ्रू BBA HR। ये सारे डेजिग्नेशन है जहाँ पर आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी द मोमेंट यू पास आउट फ्रॉम योर BBA, या फिर बोल सकते हो द मोमेंट यू गेट ग्रेजुएटेड। क्योंकि अगर आप टॉप कैंपसेस से अगर अपना BBA परस्यू करते हो तो आपको नो डाउट इन कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। इन कैंपस प्लेसमेंट में आपकी समर इंटर्नशिप भी होती है। समर इंटर्नशिप के बाद आप उसी कंपनी में परमानेंट भी हो सकते हो एंड यू कैन वर्क इन दीज डेजिग्नेशंस एज वेल। तो हमने अभी देखा प्राइवेट सेक्टर्स और क्या डेजिग्नेशन में आप काम कर सकते हो। अब एक नज़र मारते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। दोनों ही सेक्टर्स आपके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं अगर आपने BBA की है। एक और एक एडवांटेज है कि BBA के स्टूडेंट्स को हमेशा एक अपर हैंड मिलता है कोई भी अदर डिग्री वाले स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला BBA प्लस MBA का एक कॉम्बिनेशन होता है जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। BCom वाले भी MBA कर सकते हैं, BA वाले भी MBA कर सकते हैं, लेकिन बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने पढ़ी हुई है क्योंकि आप BBA कर रहे हो, तो 3 साल आपने इसका कोर पढ़ा हुआ है, तो आपको MBA के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड BBA करने के बाद सैलरीज आपको दूसरे कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से ज़्यादा ही मिलने वाली है, इसकी गारंटी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप इन सारी जगहों पर काम कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, जैसे कि UPSC हो गया या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, ये बैंक्स के लिए होता है। रेलवे रिजर्वेशन बोर्ड, ये रेलवेज़ में काम करने के लिए होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स ये है, राइट। स्टेट बैंक्स में आप काम कर सकते हो, पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस में भी आप काम कर सकते हो, आप आर्मी ट्रूप्स, एयरफोर्स या फिर नेवी ट्रूप्स में भी काम कर सकते हो, या फिर आप टेलीकॉम सेक्टर ऑफ इंडिया में भी काम कर सकते हो, जैसे BSNL हो गया, MTNL हो गया, ट्राई जो कि पूरी इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज को कंट्रोल करता है, तो आप ट्राई का भी मेंबर बन सकते हो। तो आपके लिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं बल्कि आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर भी खुला हुआ है। तो डेफिनेटली आपको BBA इसलिए भी टारगेट करनी चाहिए कि 12th के बाद ही आपको आपका कोर समझ में आ जाए, कि 12th के बाद आपके 3 साल वेस्ट ना हो और 3 साल के बाद आपको ये रियलाइज़ ना हो कि शायद मैंने 12th के बाद अगर BBA कर ली होती तो ये सारे सेक्टर्स में मैं इजीली काम कर रहा होता। और एक BBA का स्टूडेंट अगर प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है, जो कि दूसरे किसी भी डिग्री ग्रेजुएट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बट एक BBA ग्रेजुएट के लिए बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस चालू करना एक तरह से मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। और मैनेजमेंट कहाँ पढ़ाई जाती है? BBA में, राइट। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो अगर आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम नहीं करना या फिर आपको बेसिकली जॉब नहीं करनी, तो आप अपना खुद का एक फूड आउटलेट खोल सकते हो, आपकी खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हो, आप दूसरे बिजनेसेस को डायरेक्शंस दे सकते हो, आइडियाज़ दे सकते हो कि कैसे अपना बिज़नेस रन करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे ग्रो करना है। आप एक कंटेंट राइटिंग फर्म खोल सकते हो। हम जितने भी आर्टिकल्स जितने भी पब्लिशर्स देखते हैं तो वो सारे कंटेंट राइटिंग फर्म के ही होते हैं। आप वेबसाइट मैनेजमेंट फर्म देख सकते हो। आजकल जैसे डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल ज़माना है,
तो वेबसाइट मैनेजमेंट फर्म प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको कोई भी एक बड़ी वेबसाइट तैयार करनी है, उसको मैनेज करना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है, सो वेबसाइट मैनेजमेंट फर्म इज़ डेफिनेटली इन फॉर द फ्यूचर। या फिर आप अपना कोई फैमिली बिजनेस भी संभाल सकते हो, बिकॉज आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर अपने BBA में 3 साल में पढ़ लिया है, तो आपको फैमिली बिजनेस संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं सैलरी पैकेजेस आफ्टर BBA। अब आपने BBA पढ़ ली 3 साल, ठीक है, आपको अगर फर्दर स्टडीज़ करनी है तो आप और 2 साल लगाकर MBA भी पूरा कर लोगे। बट चलो मान लेते हैं आपने ये 2 साल नहीं लगाया, आपने MBA नहीं की, आपने सिर्फ 3 साल में ये BBA डिग्री ले ली। अब 3 साल के बाद आपको कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल गई या फिर आपको कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल गई, तो आपका प्लेसमेंट या फिर आपका पैकेज कितना होगा? क्योंकि BBA की अगर हम फीस देखें और अगर टॉप IIMs या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो नियर अबाउट 18 to 20 lakhs ईजीली आपके फ़ी स्ट्रक्चर में लग जाएंगे। इतना पैकेज भी आपको मिलना चाहिए, राइट? तो एक नज़र पैकेज पे भी देख लेते हैं। सो वंस यू पास आउट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो या फिर आप अपनी BBA की डिग्री लेकर निकल रहे हो 3 साल के बाद, तो आपको एवरेज प्लेसमेंट पैकेज जो मिलता है वो 4 से 5 लाख का है। अब मैं इसको बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये एक डिसेंट है पैकेज, बिकॉज 3 साल में आपने कोर स्टडी की है और 3 साल के बाद एज अ फ्रेशर आपको 4 to 5 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, जो किसी भी दूसरे डिग्री वाले स्टूडेंट को नहीं मिलता। 4 to 5 lakhs सीधा पास आउट होने के बाद ही ले रहे हो, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पैकेज है। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की अगर बात करें तो 10 to 12 lakhs मिलते हैं। अब ये एक फिगर है, ये इससे ऊपर भी जा सकता है, तो आपको 15 lakhs से लेकर 20 lakhs ईजिली मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी इंटरव्यू। आप कैसा इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है, कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिलती है, आपकी स्किल्स क्या क्या हैं। 3 साल जो आपने बिज़नेस मैनेजमेंट की या फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी की है, तो उसमें आपने क्या क्या स्किल्स डेवलप किए हैं। आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, आप अच्छे से अकाउंट्स, आपका अकाउंट्स अच्छा है, आप फाइनेंस अच्छा कर लेते हो, सेल्स अच्छा कर लेते हो, मार्केटिंग अच्छी कर लेते हो, आपको HR डिपार्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप वो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हो। सो जो भी आपने स्किल्स अच्छे से डेवलप की हैं उसके बेसिस पर आपका प्लेसमेंट पैकेज डिपेंड करेगा। बट यस, एक BBA ग्रेजुएट को कोई भी दूसरी डिग्री के ग्रेजुएट से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हर एक स्टेज पे। और ये कुछ टॉप कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप इजीली ट्राई कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ये टॉप कंपनीज़ आपको हायर करने के लिए आएंगी। एक्सेंचर, TCS, HDFC बैंक या फिर EY, कैपजेमिनी, तो ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको डायरेक्टली टारगेट करेंगी। आपके BBA के 3 साल के कोर्स के बाद आपको समर इंटर्नशिप यहाँ पर मिलेगी, तो समर इंटर्नशिप भी आपकी पेड इंटर्नशिप होगी, आप वहाँ से भी कमा सकते हो। एंड जैसे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा आप उसी कंपनी में परमानेंट भी हो सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्विच, इट इज़ योर कॉल, बट येस, बेनिफिट आपको बहुत सारा है। सो गाइज़, 12th के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना कि मैं BCom करूँ, मैं BA करूं या कुछ और करूं। आपको सीधा जाना है BBA की तरफ, क्योंकि BBA में आपको फ़ीस नो डाउट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बट अगेन आपको ROI उससे भी ज़्यादा मिलेगा। स्किल्स डेवलप होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करने का मौका मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का चांस मिलेगा आपको, एंड आपका करियर डेफिनेटली सेट हो जाएगा। So once again, if you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Borivali, Vasai and Dadar. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455. As usual, do follow us on Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe the YouTube channel for regular exam updates and notification. Till then, take care and prepare well.